चलिए देखते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। सभी खबरें आपके काम की है, वीडियो को देखते रहे। बीजेपी ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के काम की सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया है, किसी भी तरह से मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। पेरिस ओलंपिक में भारत की रमिता ने कमाल करके दिखाया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल महिला सिंगल के फाइनल में जगह बना ली है। योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे मुख्यमंत्री, मौर्य पाठक को मिला अनुशासन का पाठ। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की है उसमें यह बात निकल कर आई है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने दिया जाएगा। साथ ही जो दो लोग हैं जो बीजेपी में घमासान कर रहे हैं मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनको कहा गया है कि पार्टी में अनुशासन के अंदर रहे। 35% तक बढ़ी सोने के आभूषणों की खरीदारी। सस्ता होने की वजह से सर्राफा बाजारों में लौट रही रौनक। आपको बता दें अभी टैक्स कटौती के कारण सोने का भाव 5-6 हजार रुपए कम हो गया था, जिसकी वजह से लोग जमकर सोने चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं। इजरायली सेना और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें इजराइल और हमास गाजा का युद्ध चल रहा है और इजराइल के अंदर अपनी ही सरकार और सेना के बीच में गड़बड़ी नजर आ रही है। सरकार कुछ और कह रही है जबकि इजराइल की सेना कुछ और चाहती है। नीति आयोग ने दिया जवाब। ममता बनर्जी को बोलने का खूब मौका मिला था। ममता बनर्जी ने कहा मैं लंच के पहले बोलूंगी, तो उन्हें लंच के पहले बोलने का मौका दिया गया, लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। अधीर रंजन चौधरी ने कहा राहुल गांधी की ज्यादा तारीफ हो रही है, इसकी वजह से ममता बनर्जी आजकल जल रही है और कुछ भी कह रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा ममता बनर्जी के साथ नीति आयोग की बैठक में जो कुछ भी हुआ, उनका माइक जो बंद किया गया, यह घटना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी की घट रही है लोकप्रियता। जी हां, बड़ा खुलासा हुआ है यहां पर। राहुल गांधी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं और एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता 40% रह गई है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता 60% हो गई है। राहुल गांधी इन दिनों लोकप्रिय होते जा रहे हैं। देश भर में 1,40,000 से ज्यादा पहुंची स्टार्टअप की संख्या, जिनमें 25,000 से ज्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र में है, वहीं कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। इसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। देश में नई नई कंपनियां आ रही है जिनको स्टार्टअप कहा जाता है। देश में इस वक्त स्टार्टअप की भरमार है। 30,000 की फीट पर पक्षी से टकरा गया विमान, 161 यात्रियों की मुश्किल से बची जान। आपको बता दें ये मामला इजीजेट का है। यहां पर एक पक्षी टकरा गया था, जिसके बाद उसको एरोप्लेन को वापस लैंड कराया गया जहां से उड़ा था और मुश्किल से इन यात्रियों की जान बची। अगर एक पक्षी भी विमान से टकरा जाता है हवा में तो वह बैलेंस बिगाड़ देता है और घटना की संभावना बहुत बढ़ जाती है। टाटा ने अंबानी और अडानी को छोड़ा पीछे, रच दिया इतिहास। जी हां, टाटा ग्रुप ने $400 अरब का मार्केट कैप हासिल कर लिया है। यानी कि टाटा की जो कंपनियां हैं उन सबको मिला के वो इतनी मूल्यवान हो गई है कि अडानी अंबानी उनके बहुत पीछे रह गए हैं। आपको बता दें टाटा की अकेले एक कंपनी जिसका नाम TCS है वह $190 अरब को पार कर चुकी है, जबकि गौतम अडानी की संपत्ति $100 अरब के आसपास है और मुकेश अंबानी की संपत्ति भी 120 अरब के आसपास है। लेकिन टाटा ग्रुप यहां पर $400 अरब का मार्केट कैप छू रहा है। अमेरिका 2.5 लाख युवाओं को निकाल सकता है, कई भारतीय भी है शामिल। अमेरिका 2.5 लाख युवाओं को देश से निकालेगा, जिनमें ज्यादातर भारतीय है। बता दें युवा बचपन में अपने माता पिता के साथ अमेरिका चले जाते हैं और 21 साल के होने पर उनको वापस भारत आना पड़ता है। अमेरिका कह रहा है जो बच्चे वहां पर बड़े हो जाते हैं उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा और नए सिरे से उनको बुलाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बोली कमला हैरिस, मुझे कमजोर समझा जा रहा है लेकिन मैं चुनाव जीत कर दिखाऊंगी।
राहुल गांधी ने जिस मोची की दुकान पर सिली थी चप्पल, उस मोची को राहुल गांधी ने जूता सिलाई मशीन गिफ्ट में दी है और इसकी खर्चा राहुल गांधी ने उठाया है। और आपको बता दें, इसकी चर्चा हो रही है चारों तरफ कि राहुल गांधी ने अच्छा काम किया है। मणिपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री बीरेन ने प्रधानमंत्री से की चर्चा, कांग्रेस ने उठाई सवाल। कांग्रेस ने कहा, क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर आने का न्योता दिया है या नहीं। बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस का मिला तोहफा, 4 जिलों में चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक स्पेशल ट्रेनों का हुआ ऐलान, कंफर्म सीट का इंतजाम। पश्चिमी रेलवे ने रक्षाबंधन से दिवाली तक हर त्योहार पर यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है और 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के चक्कर बढ़ा दिए हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जो भीड़ होती थी त्योहारों के टाइम पर, अब यात्री आराम से आ जा सकेंगे और सबको टिकट भी मिलेगा, ऐसा रेलवे ने कहा है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर 10,000 रुपए तक की छूट का किया ऐलान। 3 सितंबर तक अगर आप बजाज, ओला, एथर, हीरो या फिर टीवीएस जैसी कंपनियों का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो आपको सीधे तौर पर 10,000 रुपए का फायदा होगा। यह स्कीम 30 सितंबर तक रहेगी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बोले एकनाथ शिंदे, जनता मेरे साथ है, मेरा साथ देगी, क्योंकि जनता उन लोगों को वोट देती है जो काम करते हैं, उन लोगों को वोट नहीं देती जो घर में बैठे रहते हैं। मैं काम करता हूं इसलिए मैं जीतूंगा। और दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कश्मीर में जल्द दौड़ेगी ट्रेन। कहा कि 255 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, 272 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछानी है, जल्द ही ये पूरा हो जाएगा और अब कश्मीर में जल्द ही ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। उन्होंने कहा, इस योजना की लागत 41,000 करोड़ रुपया है। नीतीश कुमार के कदम से बढ़ी हलचल, एनडीए को लगेगा झटका। जी हां, नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा न दिए जाने से नाराज है, इसीलिए वह मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। बरेली के आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, 5 मिनट की अजान से लोगों की नींद खराब होती है, लेकिन पूरे महीने कावड़ यात्रा से कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रियों की सुविधा के लिए किए जाने वाले प्रयासों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुसलमानों पर लगाई जा रही पाबंदियों से हमें परेशानी है। मीडिया में चली खबरें, मुख्यमंत्री योगी से नाराज है मोदी और शाह, बैठक में नहीं दिया भाव। जी हां, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी और उनको बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे लगे कि हाँ, ये आपस में एक दूसरे को भाव दे रहे हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह निकल जाते हैं और योगी चुपचाप खड़े रहते हैं। इस वीडियो के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। नवी मुंबई में हादसा, इमारत गिरने से उत्तर प्रदेश के 3 निवासियों की हुई मौत, 52 बचे। बिहार में किसानों को 14 घंटे बिजली देने का आदेश हुआ पारित, डीएम रखेंगे नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम बारिश से प्रभावित किसानों को 14 घंटे बिजली देने का आदेश दिया है, जिसके बाद बिजली कंपनियों ने इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर किया बड़ा वादा, कहा 24 घंटे में ही खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना जैसे ही बनती है हमारी सरकार। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कई बार कहा है और वह अग्निवीर योजना को लेकर काफी चिंतित है और सीरियस है, इसलिए वह हर बार यही कहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम इस योजना को रद्द कर देंगे और पुरानी सेना भर्ती करेंगे जैसे पहले होती थी, और स्कीम के अंदर जो पेंशन दी जाती थी वो पेंशन हम फिर से देना शुरू कर देंगे। जम्मू को निशाना बना रहे हैं आतंकवादी, लॉन्चिंग पैड पर 70 से ज्यादा कर दिए तैनात। आपको बता दें, जम्मू में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, सेना भी पूरी तरह तैयार है और जम्मू में लगभग 60 से 70 आतंकवादी छुपे हुए का अंदेशा है।